बाज़ औक़ात होता है जवान सवाल करता है, क़िबला अली इब्न अबी तालिब का कुरान में नाम नहीं है। अच्छा जी, नाम नहीं है। मैं उनके सामने एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे एक घंटे के बाद यही बच्चा आपसे कहे, यही बच्चा आपसे सवाल करे और आप इसकी खिदमत में बयान करें। बच्चा आपसे पूछे कि जनाब ये कुरानी फजाइल किसने बयान किए थे? आप बच्चे से कहें वो जो 7 रबीउल अव्वल वाली मजलिस में मिंबर पे बैठ के बयान फरमा रहे थे। मेरा नाम लिया आपने? मेरा नाम लिया आपने? लेकिन मेरे अलावा इस बच्चे का जहन किसी तरफ नहीं जाएगा, मगर यह कि बुग़्ज़ व हसद व कीना दिल में सवार हो, इसके अलावा किसी तरफ नाम नहीं जाएगा। अच्छा, अली का नाम कुरान में नहीं है, ठीक है, कुरान में अली का नाम नहीं है, लेकिन मुझे बताइए वो कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, अली के सिवा किसकी तरफ जा रहा है? बताइए जरा, अली के सिवा किसकी तरफ जा रहा है? आप जनाब अहले बैत अतहार के मुकाबले में ऐरो गैरों को ला के बिठा दे तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं है। आपकी तो ये फितरत रही, आपकी तो ये आदत रही। आले मोहम्मद की जब भी कोई फजीलत आपके सामने बयान की जाए जनाब, तो आप किसी ऐरे गैरे के फजाइल ला के बिठा देते हैं और खड़े कर देते हैं ताकि आले मोहम्मद के फजाइल घटाए जा सके। लेकिन तुम्हारी ये काविशें तुम्हारे ही ऊपर साबित हो जाती। आप लाख आले मोहम्मद का ऐरो गैरों से मुकाबला करते रहे, लेकिन किसी में इतनी मजाल नहीं जो आले मोहम्मद से अपना मुकाबला करवा सके। मैं बाज़ औक़ात अपने शिया भाइयों से भी कहता हूं, कम से कम फदाइल के मामले में उतनी मारिफत रखो जितनी मारिफत शाफ़ई के पास थी। कम से कम इतनी मारिफत रखो जितनी मारिफत शाफ़ई के पास थी। शाफ़ई के अशार है, शाफ़ई कहता है इज़ा फ़ी मजलिसिन ज़करू अलिय्या व सिबतैहि व फ़ातिमत ज़किय्या फ़अजरा बअज़ुहुम ज़िक्रा सिवाहुम फ़ऊक़िनु अन्नहु इब्नु सलक़लक़िय्या। कि जब भी हम किसी मजलिस में बैठते और जैसे ही अली इब्न अबी तालिब का तस्करा करते तो बाज लोग हैं गंदी फिक्रों वाले जो अली इब्न अबी तालिब और फातिमतुज़ ज़हरा के फज़ाइल के मुकाबले में किसी ऐरे गैरे के फज़ाइल छेड़ देते। भाई शाफ़ई के जुमले सुना रहा हूं और शियों से कह रहा हूं, कम से कम उतना अकीदा रखो जितना शाफ़ई का अकीदा है। शाफ़ई कहता है इज़ा फ़ी मजलिसिन ज़करू अलिय्या वो सिबतई है वो फातिमत ज़किय्या। जब हम किसी मजलिस में होते हैं अली इब्न अबी तालिब का जिक्र करते हैं, फातिमा का जिक्र करते हैं, उनके बेटों का जिक्र करते हैं, तो बाज नादान उनके मुकाबले में ऐरो गैरों का जिक्र छेड़ देते हैं। अब ये शाफ़ई का अकीदा है, मेरी ज़बान है। शाफ़ई कहते वो जो अली के मुकाबले में ऐरो गैरों के फज़ाइल बयान करते हैं, मेरा अकीदा उनके बारे में ये है कि मैं इस यकीन पे पहुंच जाता हूं वो किसी बदजात का बेटा है। जो अली के मुकाबले में किसी ऐरे गैरे के फज़ाइल छेड़े वो किसी बदजात का बेटा है। ये शाफ़ई का अकीदा है। कम से कम उतना अकीदा रखो जितना शाफ़ई का अकीदा था अहले बैत अतहार पर, उतना अकीदा रखो। सहाबे रसूल बड़े अच्छे थे। ये देखें, अच्छा कह दूं तो मुस्कुराने लगते हैं। सहाबे रसूल बड़े अच्छे थे, बड़े मुती थे, रसूलुल्लाह के फरमाबरदार थे। ऐसे थे कि जब बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह की हदीस बयान करते थे तो अमानत में जर्रा बराबर खयानत नहीं करते थे, हूबहू अल्फाज बयान करते थे। अगर रसूलुल्लाह ने कुछ फरमाते हुए एक खजूर खाया तो वो भी बताते थे कि जनाब रसूलुल्लाह फरमा रहे थे और फरमाते फरमाते रसूलुल्लाह ने खजूर खाया और फिर ये फरमाया। अगर रसूलुल्लाह ने चलते चलते कोई हदीस सुनाई तो सहाबा जब बयान करते थे उस हदीस को तो बता देते थे कि जनाबे वाला रसूलुल्लाह ने चलते चलते ये हदीस सुनाई। सहाबा अल्फाज के साथ साथ कैफियतों को भी नकल करते थे। अब वो सहाबा के जिन्होंने अल्फाज के साथ साथ कैफियतों को भी नकल किया, जरा उन्हीं सहाबा से पूछिए गदीर में जब रसूलुल्लाह ने मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला कहा था, हाथों को नीचे करके कहा था या हाथों को उठा के कहा था? अल्लाह
ये हमारे सहाबा की शराफत है। अब जाहिर सी बात है, सहाबा ने तो बता दिया कि अली को जो मौला बनाया, अली को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया दोनों हाथों से, रिवायत के अल्फाज रसूलुल्लाह की सफेदी बगल चमक रही थी, इतना बुलंद किया अली इब्न अबी तालिब को। तो सहाबा किराम जहां जहां बयान करते थे वहां कैफियतों को भी बयान करते थे। खुलासा, आले मोहम्मद के फजाइल, अगर सारी दुनिया का पानी दवात बन जाए, दरख्त कलम बन जाए और लिखने बैठो तो मा तउद्दु नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का हिसाब नहीं कर सकते। ये हमारी माओ की तरबियत है। आले मोहम्मद के दरवाजे से हमने थोड़ा बहुत सीखा और इस सीखने का नतीजा ये है कि जब भी फज़ाइल आले मोहम्मद हमारे सामने आते हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, दिल खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हमारे सामने उन्हीं अहले बैत अतहार की मजलूमियतों का तज़किरा होता है तो दिल बेचैन हो जाते हैं।